हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल पे। तो मेरा नाम है अमित वर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों गणित। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी, पहले तो ये बताइए। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा क्या करो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और उसके बाद जो बेल आइकन है, घंटी वाला बटन है, उसे दबा दो ताकि जैसे ही क्लास आपके चैनल पर आती है क्लास 6 हिंदी मीडियम पर, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए कि अमित सर ने क्लास भेज दी है। चलिए तो बच्चों हमारा पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, और इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। बहुत जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं जान रहे हैं। ठीक है बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? गेस, एनी गेस, एनी गेस? कोई गेस कर सकता है कि आज की क्लास में हम क्या? अब भाई इसकी तरह परेशान नहीं होना है, जैसे ये परेशान हो रहा है ना, इसकी तरह परेशान नहीं होना है। आप लोग मुझे बताओ आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बताइए। चलिए तो मैं बता देता हूं बच्चों, आज की क्लास में हम कोष्ठकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? कोष्ठकों के बारे में, यानी कि ब्रैकेट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ब्रैकेट्स क्या होते हैं, कोष्ठक, और कैसे उनको लगाया जाता है, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे बच्चों। ठीक है चलो तो देखते हैं भाई क्या होता है कोष्ठक और कैसे हम कोष्ठक के बारे में जान सकते हैं, क्या नहीं होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो बच्चों देखो कोष्ठक जो होता है, अब कोष्ठक लगाने की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? देखो कोष्ठक जो है जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स, इसका उपयोग जोड़ यानी कि एडिशन, घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन, और गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और किसके लिए? भाग यानी कि डिवीजन के दौरान उलझन से यानी कि भ्रम से बचने के लिए किया जाता है। क्योंकि बच्चों अगर हम लोग कोष्ठकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो शायद हमारी भी ऐसी हालत हो सकती है। ठीक है तो बच्चों इस हालत से बचने के लिए, उलझन से बचने के लिए, भ्रम से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर ये संख्या दिखाई दे रही है 4 गुणा में 50 और उसके साथ क्या है 3 गुणा में 50। अब दोनों की मुझे क्या करनी है? गुणा करनी है। ठीक है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं ये देख रहा हूँ कि 50 जो है मुझे दोनों जगह दिखाई दे रहा है। भाई 50 मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और 50 मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो बेटा जब गुणा ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ कॉमन ले लेते हैं, कुछ उभयनिष्ठ ले लेते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों जो दोनों में होती हैं चीज़ें, जो चीज़ दोनों में हो। जैसे देखो 50 जो है वो 3 के साथ भी गुणा हो रहा है और 50 जो है वो 4 के साथ भी गुणा हो रहा है। तो क्या करा जाए भाई? तो बेटा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो हम यहाँ पर, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 है ना, और 4 की गुणा किससे हो रही है? 50 से, प्लस फिर क्या हो रहा है बच्चों, 3 की गुणा किससे हो रही है? 50 से हो रही है। 4 की गुणा भी 50 से हो रही है, 3 की गुणा भी 50 से हो रही है। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस 50 को इन दोनों में से क्या कर सकता हूँ? बाहर निकाल सकता हूँ। इसको खींच के पकड़ के बाहर, ऐसे। तो यहाँ से भी बाहर निकाल दिया, यहाँ से भी बाहर निकाल दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, मैंने 50 को निकाल दिया बाहर। अब जब मैंने 50 को बाहर निकाल दिया तो क्या मैं 4 को ऐसे ही लिख दूं? क्या मैं 3 को ऐसे ही लिख दूं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा दूं? तो क्या ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा आपको? क्या यहाँ पर आपको भ्रम उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा उलझन महसूस नहीं हो रही है कि यार अब इसको कैसे करें, इसकी इसमें गुणा करूं या इसमें इसे पहले जोड़ूं, क्या किया जाए?
तो बेटा वही चीज है, उसी चीज से बचने के लिए यहां पर कोष्ठक लगाना जरूरी है, एक ब्रैकेट लगाना जरूरी है। कोष्ठक एक तरह से लिमिट की तरह काम करता है, मर्यादा की तरह काम करता है कि भैया इसके आगे आपको नहीं जाना है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। तो इसका मतलब यहां पर मैंने ये जो कोष्ठक लगा दिया है, अब इसकी वजह से मुझे पता चल गया कि भाई मुझे 4 को और 3 को, इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। 4 में पहले 3 को जोड़ेंगे, फिर जो भी आएगा उसमें हम 50 की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बेटा यहां से ये क्या हो जाएगा, देखो 50 तो है ही है, 50 की हमें गुणा करनी है, 50 की हमें गुणा करनी है। 4 में पहले 3 जोड़ दो, 4 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 में 3 जोड़ोगे तो बेटा 7 आ जाएगा। 4 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, यहां से अब देखो 7 की 5 में गुणा करो, 0 तो लगा ही दोगे आसान आराम से, है ना, गुणा करना आपको आता है। 7 की 5 में गुणा की, 7 पंजे कितना होता है, 35, 7 पंजे 35 और 1 0 लगा दी, ये हो गया। अब सोचो अगर आप दोनों की अलग अलग गुणा करते और फिर दोनों को जोड़ते, तो उससे अच्छा तो ये तरीका है ना, उससे अच्छा क्या है, ये वाला तरीका है। लेकिन इस तरीके के लिए आपको ये जो आपने 2 गोलाकार ऐसे चिन्ह से लगाए हैं, ये आपको लगाने जरूरी हैं। इनको हम कहते हैं बच्चों कोष्ठक, ठीक है, ब्रैकेट कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है बच्चों। अभी देखो यहां पर क्या है, अब एक तरीका हमारे पास क्या था, फिर मैं 4 की 50 में गुणा कर देता। 4 की 50 में गुणा करोगे कितना आएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 3 की 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, यानी कि 150 हो जाएगा। तो 200 में 150 जोड़ो, 200 में 150 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा, 350 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा आपके पास, 350, यानी कि 350, ठीक है। समझ में आया सबको, कितने बच्चों को मजा आया, पहले जल्दी से बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो बताओ जल्दी से, पहले आ रहा है बच्चों समझ में। तो बेटा अगर क्लास लग रही है अच्छी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से करो, अभी तुरंत अभी करो, सब्सक्राइब करो क्लास देखते देखते ही। और जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, और बेल आइकन जो है, घंटी वाला जो बटन है, उसको भी टप दबा दो, ताकि आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो इस लड़की ने क्या किया था, इस लड़की ने तो अपना ये दिमाग लगाया था कि भाई 4 की 50 में गुणा करूं और फिर क्या करूं, 3 की 50 में गुणा कर दूं, ठीक है। तो इसने तो ये वाला तरीका अपनाया जो मैंने बताया। और अब इसी चीज का एक और तरीका है, देखो कोष्ठकों का जो प्रयोग होता है बेटा, ये हम क्यों करते हैं ये समझना भी जरूरी है। कोष्ठकों का जो प्रयोग होता है वो क्यों किया जाता है, तो बेटा कोष्ठकों का प्रयोग यह स्पष्ट रूप में हमें बताता है कि पहले कोष्ठकों के अंदर दी हुई संख्याओं, पहले जो कोष्ठकों के अंदर दी हुई संख्याएं हैं को एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए, उसको एक अकेली संख्या के रूप में बदलो, और फिर बाहर दी हुई संक्रिया कीजिए, और जो फिर उसके बाहर संक्रिया दी गई है वो करो, जो यहां 50 से गुणा करना है, जो यहां पर क्या दिया है, 50 से गुणा करना। तो मैंने क्या किया था बच्चे, मैंने देखा, देखो यहां पे 4 में भी 50 से गुणा हो रही थी और 3 में भी 50 से गुणा हो रही थी, तो मैंने 50 को ही पहले बाहर खींच लिया कि तुम बाहर आओ, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत बाद में पड़ेगी। और फिर यहां से क्या बचा बेटा, यहां से बच गया देखो 4, ठीक है, और बीच में कौन सा चिन्ह था, प्लस का चिन्ह था, और यहां पर कौन सा चिन्ह था, 3, मतलब 3 लिखा हुआ था। तो हमने पहले 4 और 3 दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जोड़ दिया, और उसके बाद फिर मैंने 50 से क्या कर दी, गुणा कर दी। तो अब बात आती है इस लड़के की, इस लड़के ने थोड़ा दिमाग लगाया, और इस लड़के ने अपना दिमाग लगा करके ये कहा कि भाई नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो जो अमित सर ने तरीका बताया है ब्रैकेट वाला वो लगाऊंगा। इसका मतलब मैं पहले 4 में 3 को जोड़ूंगा और फिर 50 से गुणा कर दूंगा। तो आंसर देखो दोनों तरीके से वही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारा आंसर बदल गया। देखो दोनों तरीके से बच्चों हमारा आंसर वही आ रहा है, यहां पे भी हमारा 350 आ रहा था आंसर, और हमने जो अलग अलग गुणा करके जोड़ा था वहां से भी हमारे पास 350 ही आ रहा था।
तो आंसर तो दोनों तरीके से वही आ रहा है, लेकिन हुआ क्या कि हमारा थोड़ा टाइम बच गया, हमें गुणा एक ही बार करनी पड़ी, 2 बार हमें गुणा नहीं करनी पड़ी, और जोड़ना भी हमें एक ही बार पड़ा, एक बार जोड़ना पड़ा, एक बार गुणा करनी पड़ी। जबकि पहले वाले तरीके में हमें 2 बार गुणा करनी पड़ी थी और एक बार जोड़ना पड़ा था। तो कौन सा ज़्यादा आसान है? ये वाला ज़्यादा आसान है। तो ब्रैकेट हमें ये बताता है कि इस कोष्ठक जो है वो हमें ये बताता है कि इस कोष्ठक के जो अंदर लिखा हुआ है पहले आप उसे सरल करेंगे। भाई आपका जो ये कोष्ठक है बच्चों, इस कोष्ठक के जो अंदर लिखा हुआ है पहले ये सॉल्व किया जाएगा। जो आपका कोष्ठक लगा हुआ है पहले इसके अंदर वाला सॉल्व किया जाएगा और तब हम बाहर की तरफ निकलेंगे। इस पूरे को हम पहले किसी एक संख्या के रूप में बदल लेंगे। ठीक है, यही तो लिखा है यहाँ पे कि पहले कोष्ठकों के अंदर दी हुई संख्याओं को किसी एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए और फिर बाहर दी हुई संक्रिया कीजिए। जैसे यहां पर क्या है, 50 से गुणा करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे कोष्ठकों की हम जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जरा यहां पर देखो, यहां क्या है बच्चों, अब देखिए कि किस प्रकार कोष्ठकों के प्रयोग और उनके प्रसार, यानी कि खोलने या हटाने। प्रसार का मतलब होता है बच्चों कोष्ठक को खोलना या फिर हटाना। ठीक है, तो हमें अपने कार्य को क्रमबद्ध रूप से करने में सहायता मिलती है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिलती है बच्चों, हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है? देखो जैसे यहां पर क्या है, उदाहरण के लिए क्या दिया गया है, 8 की गुणा करनी है 102 में। तो क्या हम ये गुणा वैसे साधारण रूप से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हम यहां पर 8 की 102 से बिल्कुल आसानी से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की 102 से बिल्कुल आराम से गुणा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखो यहां पर क्या है 8 और यहां पर क्या है 102। तो क्या है 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा कितना 1, 8 0 0 तो और 1 आ गया आपका, और 8 एकम 8। तो यहां से हमारे पास कितना आया, 816 आया। लेकिन देखो कोष्ठकों के प्रयोग से, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है, ये जो कोष्ठक है, इनके प्रयोग से हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। अब जरा समझना बेटा, देखो इसके प्रयोग से हम कैसे कर सकते हैं भाई। 8 गुणा 102 है तो 8 तो देखो मेरा है ही है। अब ये जो बेटा 102 है, इस 102 को मैं कैसे बदल सकता हूं? 102 जो है सोचो किसके पास है, किसके नजदीक है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके ये पास में है? तो बेटा 102 जो है ना वो 100 के पास में है। बताओ है कि नहीं है? 102 100 के पास में है। अच्छा 102 को क्या लिख सकता हूं, 100 + 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आप बताओ, क्या मैं 102 को 100 + 2 नहीं लिख सकता? अगर मैं 100 में 2 जोड़ूंगा तो मुझे 102 ही तो मिलेगा। अब यहां पर बच्चों क्योंकि मुझे क्या करनी है, देखो मुझे यहां पर 8 और 102 की गुणा करनी थी, तो अब मुझे यहां पर गुणा करनी, तो अगर मैं सीधा गुणा का चिन्ह लगा दूंगा फिर तो हो जाएगी गड़बड़। क्यों हो जाएगी गड़बड़? क्योंकि देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 8 की 100 में गुणा कर देंगे सीधा। 8 की 100 में गुणा करके कितना आ जाएगा 800, और प्लस क्या है 2, तो यहां से तो आंसर कितना आ जाएगा 802 आ जाएगा। और बेटा 802 आंसर तो गलत है। 802 आंसर तो क्या है, गलत है। तो क्या करा जाए भैया, इन दोनों का प्रयोग करो। ये दोनों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारा प्रयोग करिए। हमारा प्रयोग कैसे होगा कि जो आपने ये 102 लिखा है, 102 को आपने क्या लिखा है 100 + 2, तो यहां पर इनका प्रयोग करो, यहां पर लगाओ ब्रैकेट और अब इनकी अंदर गुणा करो। तो कैसे करेंगे बच्चों, बताओ कैसे किया जाए, बताइए। तो बच्चों यहां से अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले तो 8 की 100 में गुणा कर दूंगा, क्योंकि 8 की 100 में गुणा करना तो बहुत आसान है ना। तो जब 8 की 100 में गुणा करेंगे बेटा, तो 8 की 100 में गुणा 8 एकम 8 और 2 0 लग गई। 100 से गुणा करना तो बहुत आसान होता है ना। अब दूसरा क्या है कि 8 की मैं 2 से गुणा कर दूं। दूसरा क्या है कि 8 की मैं 2 से गुणा कर दूं। तो मैंने 8 की 2 से गुणा करी तो क्या हो गया, देखो 8 गुणा 2, और बीच में कौन सा चिन्ह है बच्चों, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब ये कितना आ गया 800 + 8 दूनी 16। अब दोनों को जोड़ो,
अब जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 800 में 16 जोड़ोगे 816 आ जाएगा। और देख लो 816 ही तो आ रहा था, पहले भी तो 816 आ रहा था, अभी भी 816 आ रहा है। लेकिन ब्रैकेट लगाने से हमारा गलत नहीं हुआ, कोष्ठक का प्रयोग करने से हमारा गलत नहीं हुआ, हमें उलझन नहीं महसूस हुई, हमें भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ, है ना बढ़िया। तो बच्चों ऐसे ही बढ़िया चीज़ों पढ़ने के लिए जुड़े रहिए क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल से, और अमित सर की क्लास में मज़े के साथ पढ़ते रहो। ऐसे ही बच्चों हम लोग और भी अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो बच्चों अगर आपको आज की क्लास में मज़ा आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, और जो हमारा चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय।